Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश में पोएम नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हमारा पोएम का नाम है पेंसिल। तो स्टूडेंट्स, इस पेंसिल नामक पोएम को लिखा है जयंत परमार ने। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। तो नीचे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जयंत परमार ट्रांसलेटेड बाय बैदर बख्त। मतलब इसको बैदर बख्त के द्वारा ट्रांसलेट भी किया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें पोएट अपनी एक प्यारी सी बच्ची से कुछ कह रहा है, देखिए, और वो क्या एक्टिविटी कर रही है वो बच्ची वो बता रहा है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन में है, माई डॉटर, लिटल डियर डॉटर, मेरी बेटी, प्यारी छोटी बेटी। लिटल छोटी, डियर प्यारी, डॉटर बेटी। लाइट्स ए पेंसिल। देखिए स्टूडेंट्स, लाइट्स मतलब हल्का करना भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक पेंसिल को हल्का करती है विथ ए शार्पनर। शार्पनर आप जानते ही हैं, पेंसिल छीलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो शार्पनर के साथ एक पेंसिल को छीलती है, मतलब हल्का करती है, मतलब छीलती है। तो अब छीलती है तो आगे क्या कर रही है, देखिए। फिर आगे बता रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, द स्काई ऑफ वाइट पेपर, यानी जो ड्राइंग की बुक है, नोटबुक है, उसको वाइट पेपर जो है, और यहाँ स्काई मतलब आसमान नहीं, जगह। द स्काई ऑफ द वाइट पेपर बिगिंस टू बी फिल्ड विथ लाइट। देखिए, लाइट मतलब चमक भी होता है। बिगिंस मतलब शुरू होना, टू बी फिल्ड मतलब भरना। तो वाइट पेपर की जो जगह है, जो ड्राइंग नोटबुक है, वो शुरू हो जाता है भरना विथ लाइट, मतलब अलग अलग प्रकार के रंगों से, चमक से वो नोटबुक भरना चालू हो जाता है। अर्थात वो लड़की जो है, छोटी सी बच्ची पोएट की, वो ड्राइंग करना चालू कर देती है। तो वो सब कलरफुल लगता है, वही कह रहे हैं। अब कैसे पिक्चर बन रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री। एक काली चिड़िया फ्लाइंग उड़ रही है, अवे विद द ट्री, वो पेड़ से थोड़ा दूर उड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो विद द ट्री मतलब पेड़ के साथ भी आप कह सकते हैं कि वो काली चिड़िया दूर उड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। तो पेड़ भी अपने स्थान पे कहीं लग रहा है कि वो नीचे नहीं है, कुछ ऐसा उसने बनाया है। ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ द पीकॉक। पीकॉक मोर, आईज मतलब आँख, मोर की आँखों पर चश्मा लगा हुआ है, ये भी पिक्चर में दिख रहा है वो जो बना रही है। द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर। चैरियट मतलब रथ होता है, फायर मतलब अग्नि। अग्नि रथ हवा में मानो उड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा भी उसने बनाया है। द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड, और एयरप्लेन रोड पर टहलता हुआ दिख रहा है, मानो ऐसे चलता हुआ नजर आ रहा है। द लायन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद द काऊ। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, और लायन और काऊ का ऐसा चित्र बना है, पिक्चर, मानो उनमें बात हो रही हो, कन्वर्सेशन। फिर आगे देखते हैं अगली लाइन में क्या लिखा है स्टूडेंट। ए वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री। एक काले पेड़ के ऊपर एक आंखों वाला सन, उसकी एक ही आंखें हैं, विथ ए पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट, और उसके ऊपर एक बादल का गुच्छा। पैच मतलब गुच्छा, पूरा ग्रुप जो है बादलों का, वो उसके ऊपर नज़र आ रहा है। मतलब ब्लैक ट्री है, उसके ऊपर एक आंखों वाला सन है, फिर उसके ऊपर बादलों का गुच्छा है। तो आगे देखते हैं, ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फोर हेड ऑफ क्लाउड। फोर हेड मतलब मस्तक, अर्थात सामने वाला पार्ट। तो क्लाउड के ठीक सामने मस्तक पर मानो एक ब्लू फिश फ्लाइंग उड़ती हुई दिख रही है। द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब झरना, स्विमिंग मतलब तैरती हुई, बटरफ्लाई मतलब तितली। तो पीले कलर की एक तितली मानो झरने में स्विमिंग करती हुई दिख रही है। तो ये बड़े अजीब से चित्र हैं, क्योंकि बटरफ्लाई तो उड़ती है, फिश जो है वो स्विमिंग करती है, लेकिन फिश को इसने फ्लाइंग किया है। बटरफ्लाई उड़ती है तो इसको स्विमिंग दिखा दिया है। अब लायन का काम है रोरिंग करना, तो उसको कन्वर्सेशन मतलब बात करता हुआ दिखा रही है। एरोप्लेन फ्लाइंग करता है तो उसको वॉकिंग दिखा दिया है। तो ये स्ट्रेंज पिक्चर कहे जाएंगे, आई थिंक स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम आगे नेक्स्ट, राइट साइड में क्या लिखा है। तो राइट साइड में फर्स्ट लाइन है, फिर से पोएट बोल रहा है कि माई डार्लिंग डाटर। डार्लिंग मतलब प्रिय, मेरी प्रिय बेटी, इन हर एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सेसिव जॉय, मतलब अत्यधिक आनंद में।
इज बिजी व्यस्त है ड्राइंग चित्र बनाने में स्ट्रेंज पिक्चर इन विचित्र से चित्रों को बनाने में बहुत ही आनंद के साथ मेरी बेटी व्यस्त है। ये 4 लाइन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। बट व्हेन द स्कूल मास्टर गिव्स हर होमवर्क लेकिन जब स्कूल के मास्टर देते हैं उसको होमवर्क माय डार्लिंग डॉल मेरी प्रिय गुड़िया, यहाँ डॉल किसको बोल रहा है? डॉटर को ही बोल रहा है। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी बेटी ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल, वो पेंसिल की नोक ही तोड़ देती है इन एंगर, गुस्से में। मतलब ये 8 लाइन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स कि मेरी प्यारी बेटी बहुत ही आनंद के साथ स्ट्रेंज पिक्चर बनाने में व्यस्त है लेकिन जब स्कूल मास्टर उसको होमवर्क देते हैं तो मेरी प्यारी बिटिया पेंसिल की नोक को वो गुस्से में तोड़ देती है क्योंकि उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, जबकि ड्राइंग का समय है तो उसको ड्राइंग में ज़्यादा आनंद आ रहा है, तो उसको लगता है कि होमवर्क क्यों मिला। चलिए आगे देखते हैं। जब वो पेंसिल की नोक तोड़ देती है तो क्या होता है? तो पोएट कह रहा है एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझ जाना। तो जो पेंसिल की कैंडल है, यहाँ कैंडल मतलब वो आगे का पार्ट जो नोक है जिससे चित्र बन रहा है। तो पोएट कह रहा है कि द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज एक्सटिंग्विश, वो पेंसिल की जो कैंडल है यानी जिससे चित्र बन रहा है वो बुझ जाती है, यानी नोक टूटने से पेंसिल की जो नोक एक पिक्चर बनाती है पेपर पर, यानी जिससे चमक पैदा होती है उस नोटबुक पर। तो कह रहे हैं कि वो पेंसिल की जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश सदा के लिए बुझ जाती है, मतलब पेंसिल खराब हो जाती है। ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर, केवल उस वाइट पेपर वाली जगह पर स्मोक ही स्मोक बचता है। मतलब गुस्से में तोड़ती है नोक को और फिर ड्राइंग रुक जाती है, तो इससे उसकी जो क्रिएटिविटी है उस लड़की की वो भी मानो होमवर्क के द्वारा मार दी जाती है। मतलब होमवर्क के कारण उसकी क्रिएटिविटी जो ड्राइंग की अच्छी है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए पोएट कहता है कि पेपर पर केवल स्मोक ही स्मोक बचा हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द लिटिल गर्ल ड्रॉज 9 इमेजिनरी पिक्चर, विच वन डू यू लाइक मोस्ट, ड्रॉ एनी पिक्चर एनी 3 पिक्चर इन द स्पेस बिसाइड द प्रिंटेड पोएम। ये आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी है, कौन से पिक्चर आपको अच्छे लगते हैं वो आप बना सकते हैं। तो सेकंड में व्हाट इज मीन्ड बाई ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द वाइट पेपर। मीन्ट मतलब क्या है? ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है ये ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द वाइट पेपर, इसका क्या मतलब है? तो अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। व्हेन द गर्ल गेट्स एंग्री शी ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल, सो शी स्टॉप्स ड्राइंग एंड हर क्रिएटिविटी is killed by the homework, so the poet says that only smoke remains on paper। अब चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर C2 में देखते हैं। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ दीज फ्रॉम द पोएम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, पोएम से विलोम शब्द निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड है ब्लैक, तो ब्लैक मतलब काला, तो आप यहाँ लिखेंगे वाइट, आपको यहाँ पे लिखना है वाइट। दूसरा है डार्कनेस, तो डार्कनेस में आप लिखेंगे लाइट, LIGHT। अब चलिए स्टूडेंट्स तीसरा है इम्पिटीड, इम्पिटीड मतलब खाली होता है, तो इसका फील्ड हो जाएगा भरा हुआ। इस तरीके से आप खोज सकते हैं। किंडल्ड, किंडल्ड मतलब जला देना, एक्सटिंग्विश्ड अभी आया था शब्द एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश्ड GUISHED, तो ये एक्सटिंग्विश हो गया। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ड्राउनिंग मतलब डूबना, तो इसका हो जाएगा स्विमिंग, तो SWIMMING। तो आगे देखते हैं। ये टेक्स है, टेक्स का आप जानते ही हैं, गिव, टेक मतलब लेना, गिव्स मतलब देना। तो इस तरीके से आपका एंटोनिम मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं बोलूँगा इसको आप सुनेंगे। तो फर्स्ट का आंसर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आंसर। व्हेन डज द स्काई ऑफ वाइट पेपर बिगिन टू बी फिल्ड, तो वही बात है कि वाइट पेपर की जो जगह है कब भरना शुरू होती है?
जब वो ड्राइंग बनाती है। तो कैसे लिखेंगे? द वाइट पेपर बिगिंस टू बी फिल्ड व्हेन द लिटिल गर्ल्स स्टार्ट्स ड्राइंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट? द वाइट पेपर बिगिन टू बी फिल्ड व्हेन द लिटिल गर्ल स्टार्ट्स ड्राइंग। अब सेकेंड नंबर देखते हैं स्टूडेंट। डू यू थिंक दैट द पीकॉक ड्रॉन बाय द गर्ल इज स्ट्रेंज? क्या आप मानते हैं कि पीकॉक जो ड्रॉ किया गया है लड़की के द्वारा स्ट्रेंज है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों की अपनी खुद की इमेजिनेशन होती है। तो यही बात मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? नो, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ ओन वंडरफुल इमेजिनेशन। बस आप इसमें इतना ही लिख सकते हैं। बिकॉज पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मी एवरी चाइल्ड हैज़ ओन वंडरफुल इमेजिनेशन। तो पहले नो लिख करके लिखेंगे आंसर। क्लियर? तो आइए थर्ड नंबर देखते हैं। वेयर इज द फिश फ्लाइंग? फिश कहाँ पे उड़ रही है? द फिश इज फ्लाइंग ऑन द फोरहेड ऑफ क्लाउड। चलिए अब अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर। वाई डज द लिटल गर्ल गेट एंग्री? तो गुस्सा क्यों होती है? क्योंकि होमवर्क मिलता है उसको। तो कैसे बोलेंगे आंसर? द लिटल गर्ल गेट्स एंग्री बिकॉज हर टीचर गिव्स होमवर्क। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। हाउ डज द एंग्री गर्ल रिएक्ट? कैसे रिएक्ट करती है? पेंसिल की नोक को तोड़ करके। तो अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका आंसर है पांचवे का, द एंग्री गर्ल रिएक्ट्स बाय ब्रेकिंग द टिप ऑफ द पेंसिल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलिए ट्रू फॉल्स में चलते हैं। तो इसमें ट्रू और फॉल्स में टी और एफ लिखना है, लेकिन अगर गलत है तो उसको करेक्ट भी करना है। तो मैं आपको बताऊंगा भी ओरली, आप ध्यान देंगे। पहला है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, द फिश ट्रेवल्स थ्रू द फोरहेड ऑफ द क्लाउड। तो ये बात तो सच है, क्लाउड के फोरहेड पे वो ट्रेवल करती है, ये आया था, तो इसको आप टी लिख देंगे। सेकंड है, द गर्ल इज बिजी शार्पनिंग हर पेंसिल। ये फॉल्स है, क्योंकि गर्ल किस में बिजी है? ड्राइंग करने में, पेंसिल को शार्पन करने में नहीं। तो इसका राइट आंसर भी सामने आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? द गर्ल इज बिजी इन ड्राइंग। बस। अब थर्ड नंबर देखिए, द गर्ल हेट्स डूइंग द होमवर्क गिवन बाय द टीचर। सही बात है, टीचर के द्वारा होमवर्क देने से वो हेट करती है, नफरत। तो ट्रू है ये। फोर्थ वन, एरोप्लेन इज फ्लाइंग थ्रू द क्लाउड्स। एरोप्लेन जो है वो क्लाउड में उड़ रहा है, तो ये गलत है। एरोप्लेन रोड पर क्या है? वॉकिंग करता है। तो इसको आप पहले फॉल्स लिख देंगे और इसको राइट लिखेंगे, द एरोप्लेन इज वॉकिंग ऑन द रोड। अब चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। द पोएट लव्स हिज डॉटर वेरी मच। ये बात सच है। जिस तरीके से पोएट ने पोएम लिखा है, सारी बात ध्यान देने पर ये पता चलता है कि वो अपनी बच्ची से बहुत प्रेम करता है। तो पांचवा ट्रू है। अब सिक्स नंबर देखते हैं। द लायन इज टॉकिंग टू गर्ल। लायन किससे बात कर रहा है? लड़की से नहीं, वो काऊ से बात करता हुआ पिक्चर में आया था। तो आप इसको फॉल्स लिखेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा सिक्स नंबर का? द लायन इज टॉकिंग टू द काऊ। ये होगा राइट आंसर। अब स्टूडेंट्स चलिए सेवन नंबर देखते हैं। द गर्ल इंजॉयज ड्राइंग द पिक्चर। वो पिक्चर ड्रॉ करने में इंजॉय करती है, ये बात बिल्कुल सच है। एट नंबर, द गर्ल स्मैशेज द पॉइंट ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की पॉइंट को वो तोड़ देती है, ये बात भी बिल्कुल सच है, ट्रू। नाइन नंबर, द सन डजंट हैव एनी पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट। सर, ये जो सन था उसने बनाया था वन आइड, उसके ऊपर क्लाउड का एक पैच भी नहीं है, ये बोल रहे हैं। लेकिन उसमें तो आया है पोएम में कि पैच है, तो ये फॉल्स है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? द सन हैज ए पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट। ये सही आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर देखते हैं स्टूडेंट। द गर्ल फील हैप्पी इन मेकिंग द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स ओनली। ये बात भी सही है, ट्रू, कि वो एनिमल्स के ही पिक्चर बना रही है। तो ये शायद सही है या गलत है, क्योंकि एरोप्लेन भी तो उसने बनाया है, तो इसको आप फॉल्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने एरोप्लेन भी बनाया हुआ है। ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम की समरी और एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।